भगवान चार भुजा में प्रकट भय, मैया ने बड़ी स्तुति गाई यहाँ पर। और देखो भगवान तो आए कौशल्या हितकारी, कौशल्या भक्ति स्वरूपा हैं, इसलिए यहाँ पर भक्ति के सृजन के लिए भगवान आते हैं, ना कि किसी असुर को मारने के लिए। भगवान की दिव्य छटा का वर्णन यहाँ पर है। छोटे से बने रोए और चार चार लालाओं के पल्ले बड़े हुए, बड़ा आनंद बरस रहा है। एक बधाई गा लें बस, क्योंकि जल्दी अब कृष्ण अवतार की ओर चलना है, तो यहीं प्रणाम कर लेते हैं ठाकुर जी को। दो सिद्धांत हैं, या तो संक्षिप्त कथा करें और या फिर राम जी पन्ना में पढ़े यहीं इनको प्रणाम कर लें। तो संक्षिप्त में केवल 2 अध्याय में प्रसंगों के नाम लिए गए हैं, तो यहीं इनको प्रणाम कर लेते हैं, क्योंकि यही राम श्याम बन के आ रहे हैं। उनकी चर्चा विस्तृत अपन देख लेते हैं। बोलो बंसी वारे की जय। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन यही राम श्याम बन करके आए, इनकी चर्चा विस्तृत श्रवण कर लो। आज बड़े बड़ी विभूति आई हैं, और आज मेरी जन्मभूमि से भी सभी लोग आए हैं। बहुत बहुत आपके लिए साधुवाद, धन्यवाद है। आप सभी लोग माला पहना रहे थे, तो अपना परिचय तो देते हो, तो सबका परिचय यदि सुनेंगे और ये साथ यदि कल से ऐसी व्यवस्था बने कि माला के लिए सब लोग, थोड़ा मेरा अनुरोध है कि जो माला ज़्यादा लेकर के आ रहे हैं, इससे डिस्टर्ब हमको भी होता है और आप लोगों को ज़्यादा, ये हानि का ही सौदा है। यद्यपि देखो, एक कथा भगवान की कृपा से मिल रही है, तो अपने अपने रिश्तेदारों से ये निवेदन कर दो कि भैया माला मत लाओ, तुम लोग प्रणाम करके पीछे ही बैठ जाओ। भाई प्रणाम कर लोगे, भागवत जी बहुत प्रसन्न होंगी। इतनी ज़्यादा माला लेकर के आते हो तो थोड़ा सा कथा में व्यवधान भी होता है, और जो भक्त श्रोता होते हैं उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा कष्ट होता होगा। तो इतनी माला लेकर के आओगे तो सब अव्यवस्थाती होती है। और कल से ये जरूर बनाइए कि जब कथा प्रारंभ हो तो ये इस प्रकार के केला, फ्रूट इत्यादि ये पब्लिक में नहीं बांटे जाते, इससे लोगों के झूठे मुख हो गए। वो कथा सुन रहे हैं तो बांटने वाले को पुण्य तो नहीं लगा, एक कथा झूठे मुख जिनने सुनी है उनको भी अपराध लग गया और तुमको चौगुना अपराध लग गया। इसलिए कभी कभी दान देना भी अपराध होता है। इसलिए बिना आज्ञा के महाराज जी के ऐसा काम मत करो, ये कोई धर्मार्थ कार्य नहीं है, एक असुविधा है ये। इसलिए कल से ये ध्यान जरूर दें। प्रेम से बोलो श्री राधे, श्री राधे। पीछे वाले भी जोर से बोल दो एक बार, भैया कृष्ण अवतार की ओर चल ही रहे हैं। बोलो बंसी वारे की जय हो। जोड़ की आवाज आई ना भाई भैया। श्री राधे, श्री राधे। अस्तु ध्यान दें। तो श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, यस्मिन नैला दयो भूपा कीर्तनते पुण्य कीर्तया परीक्षित आप पुण्य वंश की चर्चा श्रवण करो। जहाँ में श्री यदुनाथ हमारे कृष्णचंद्र भगवान पधारे। नारायण के बेटा ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के हैं पुनर्वा, इनको एल कहते हैं। इनके यहाँ पर 6 बेटा भाई, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रयोथ, विजयो, जया। सज्जनों, राय के यहाँ पर गाधी नाम के राजा भय, इनकी बेटी भई सत्यवती ऋचिक महात्मा को ब्याई। इनके यहाँ पर जमदग्नि, जमदग्नि के परशुराम, अंत में महाराज घोर तपस्या करके राम जी के दर्शन करके स्वधा अपनी तपस्या के लिए फिर द्रोण पर्वत पर चले गए। आयु के सज्जनों नहुस हैं और नहुस के हैं ययाति। इनका विवाह तो देवयानी के साथ में हुआ, पर शर्मिष्ठा दासी बन करके गई, तो राजा ने दोनों को ही पत्नी का दर्जा दियो। तो इनके आप 5 बेटा भाई, देवयानी से यदु, तुर्वसु और शर्मिष्ठा से अनु, द्रुह और पुरु भाई। सज्जनों, पुरु के वंश में आगे चल करके दुष्यंत इनके भरत नाम के बेटा भाई, तो भरत जी महात्मा कर्ण के यहाँ पड़े। इस देश का नाम इसी भरत के नाम पर ही भारत पड़ गया। क्यों पड़ा? तो एक बार की बात कि भरत जी शेर को ही घोड़ा बना करके बैठ गए। मैया बोली, लाला जी कहा कर रहे हो? बोले मैया सारे राजा तो आते हैं, बोले वो घोड़े पर बैठ के आते थे, महात्मा जी से मिलने के लिए आते थे, कर्ण जी से।
अरे बेटा वो घोड़े थे ये शेर है। बोले मैया सारे राजा क्षत्रिय करते हैं घोड़े पर सवारी, पर तेरा लाल शेर पे सवारी करेगा। ऐसे वीर थे कि उस वीर प्रतापी भरत के नाम से ही देश का नाम भारत पड़ गया। बोलो भारत माता की जय।